चैप्टर नंबर 17 बोन्स। आज हम इस चैप्टर का इनसाइड चैप्टर करेंगे, हालांकि आपको इनसाइड चैप्टर और रिटर्न दोनों ही इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 99 की। वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सी आवर बोन्स? क्या हम हमारी हड्डियों को देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं हम अपनी हड्डियों को? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपनी हड्डियों को नहीं देख सकते। हमारी हड्डियां मसल के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? मसल्स के अंदर होती हैं। सो नो, वी can't see the bones because they are inside our body. Okay, so we aren't able to see our bones because they are inside our body, means they are inside our muscle. Like we have bones in our finger, but we aren't able to see our bones. Why? Because we have the layer of skin and muscles. Okay, moving to the next page and question number second, page number 100, first question. Prepare a list of parts of body that can bend. We have to list out the number of bones or the body parts that can bend. Bend यानी होता है मुड़ना, bend यानी मुड़न। So bend यानी लिख लीजिए, bend यानी क्या होता है? मुड़ना, मुड़ना। So in our body, neck, shoulder, elbow, wrist, finger, knee, ankle can bend. Like our neck can bend, हमारा नेक मुड़ सकता है। और एल्बो कैन बेंड, हमारा एल्बो मुड़ सकता है, नी मुड़ सकता है। ओके, सो अंडरस्टूड, दे आर द बॉडी पार्ट्स दैट कैन बेंड, दैट कैन बेंड। बेंड को हिंदी में मुड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुड़ना। लिख लीजिए, बेंड यानी मुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड ऑल जॉइंट्स इन आवर बॉडी? फील इट where your hand and list them. This is question, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, this one. Okay, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो where can you find all joint or body? देखिए, we have joints in shoulder, elbow, wrist, finger, hip, knee and ankle. इन सब जगहों पर हमारे पास जॉइंट है। क्या है? जॉइंट। क्या है? जॉइंट। जॉइंट का अंदाजा कैसा? जो जहां पर जॉइंट होता है वहां पर मुड़ता है शरीर। क्या होता है? मुड़ता है वो हिस्सा। क्या होता है? मुड़ता है। नेक्स्ट वी हैव इन पेज नंबर 101 and the question is, had there been no bone in the body, what could be happen? If there are no bones, what can be happen? अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो क्या होगा? दिस वन देखिए, दिख रहा है? अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? So if there are no bones, we face many difficulties. Many of difficulties we have mentioned in the blackboard. So let's discuss about them. If we have no bone, then we face difficulty. How? जब हमारे पास बोन्स नहीं होंगे तो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? स्ट्रक्चर। हम हमारा पूरा शरीर को एक झिल्ली में भर के ले जा सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है? सो बॉडी में बोन्स हमें फ्रेम प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। विदाउट बोन्स आवर बॉडी विल बी शेपलेस। And bones protect our internal organs like lungs and heart. बोन्स हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल कर, जैसे कि हार्ट और लंग्स। हार्ट को और लंग्स को आप सभी को पता है रिब केज प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? रिब केज। आप वहां पर स्केलेटन डायग्राम में देखिए, हमारा हार्ट और लंग्स जो है, ये जो हड्डियां दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इधर देखो, ये दिख रहा है दोनों, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट और लंग्स को। इमेज आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखिए। ठीक है, तो ये जो है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसको नाम है रिब केज। क्या नाम है? रिब केज। दिख रहा है ये वाला? ओके, तो ये जो है इधर देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। इतना हिस्सा दोनों जो है लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट
ये हो गया डिस्कस, समझ गए, इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव नेम सम क्रिएचर हु हैव नो बोन्स। ऐसे प्राणियों के नाम बताइए जिनके पास हड्डियां नहीं हैं, जिनके पास हड्डियां नहीं है। दिस वन दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ऐसे क्रिएचर्स के बारे में आपको नाम बता रहे जिनके पास हड्डियां नहीं है। क्या नहीं है? हड्डियां। तो इसको याद करते चलिए। अर्थवर्म यानी कि केचुआ, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, कॉकरोच मीन्स कॉकरोच, टेपवर्म टेपवर्म। So these are the creatures who don't have bone. इन सब प्राणियों के पास क्या नहीं है? हड्डियां नहीं है। Last question on this page 101. Do mosquito, housefly, earthworm have bones? क्या मच्छर, मक्खी और केचुए के पास हड्डी होती है? दिखाई दे रहा सबको? तो क्या मच्छर, मक्खी और केचुआ के पास हड्डी होता है? नहीं होता। नो, दे डोंट हैव बोन्स इन देम। उनके पास हड्डियां नहीं होती है। नेक्स्ट पेज 102। बेंड योर हैंड फ्रॉम एल्बो, व्हाट हैपन। अगर आप अपनी एल्बो को मोड़ें तो क्या होगा? दिस वन, अगर आप अपनी एल्बो को मोड़े तो क्या होगा? दिख रहा है सबको? तो अगर आप अपनी एल्बो को मोड़ें तो क्या होगा? देखिए, अवर हैंड विल मूव इजिली फ्रॉम एल्बो। अगर हम अपनी एल्बो मीन्स पता है ना सबको, इस हिस्से को बोलते हैं एल्बो, कोहनी। तो अगर हम अपनी एल्बो को मोड़े तो मुड़ जाता है। नेक्स्ट, stretch your hand and move it opposite direction and tell what it will happen. This one, आपको अपनी, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको? तो आपको जो है अपने एल्बो वाला जो हाथ है उसको, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। देखो ये है, अब हम इसको उल्टा यहां से, जैसे हमने ऐसा किया, इसको हम यहां से यहां ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। So we'll write, we cannot move our or bend the hand on opposite direction. We aren't able to move our hand in opposite direction. हम opposite direction में, जैसे ये हाथ है, इसको ऐसे करके इधर और नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे ये हाथ है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला एल्बो को हम ऐसे अपोजिट नहीं कर सकते, हमारा हाथ टूट जाएगा। क्या जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द एल्बो जॉइंट लाइक हिंग जॉइंट। मेरे को वहां बच्चे पूछे, सर आपको, बोलते सर आपको जो भी है एक और कौन सा भाषा बोले, सर आपको स्पेनिश आता है क्या, ऐसा बोल रहे, ठीक है। सर आपको उर्दू आता है क्या, बोलते हैं। मैं बोला तोड़ी तोड़ी, ऐसा बोलेंगे, तोड़ी तोड़ी। ओके, सो इज द एल्बो जॉइंट इज लाइक हिंग जॉइंट या लाइक हिंग जॉइंट? दिस वन दिख रहा है? क्या एल्बो जॉइंट हिंग जॉइंट है? क्या एल्बो जॉइंट हिंग जॉइंट है? क्या एल्बो जॉइंट हिंग जॉइंट है? जी हाँ, यस, एल्बो जॉइंट इज लाइक अ हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट किस प्रकार होता है? देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दरवाजे पर होता है, नोटिस किए हो? तो वैसे ही तो होता है। ये वाला देखिए, दिख रहा है इमेज में, तो ये जो है दरवाजे में होता है, दरवाजे को खुलने और बंद करने में आसानी होता है। तो सेम इसी तरह से भी हमारा एल्बो भी होता है। ऐसा होता है ना, दरवाजा भी ऐसे बंद है, ऐसा बंद है, ऐसा खुलता है। तो हमारा एल्बो भी किस प्रकार का जॉइंट होता है? हिंग वाला, हिंग जॉइंट। किस प्रकार का होता है? हिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंग, हिंग, हिंग जॉइंट। Where are such joints present in our body? Right, this one. ऐसे कौन कौन से हिस्से जहां पर ये वाला हिंग जॉइंट होता है? शरीर के कौन कौन से हिस्से जहां पर ये हिंग जॉइंट होता है? शरीर के कौन कौन से हिस्से जहां पर ये हिंग जॉइंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पर होता है। ये हमारे घुटनों में होता है। कहां होता है? नी, नी ऐसे करते हैं हम, पैर ऐसे करके, वैसे घुटनों में होता है, फिंगर्स में होता है, घुटनों और फिंगर्स में, घुटनों और
घुटनों और फिंगर्स में होता है, और घुटने और फिंगर कहाँ होते हैं? घुटना लेग में होता है और फिंगर हाथ में होता है. Moving to next page, and we have last question from inside the chapter, that is, how is bowling done in cricket? Does this action do this action by yourself? How does your hand move? ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. दिखाई दे रहा है सबको? क्रिकेट में बॉलिंग कैसी होती है, उसमें कौन सा मोशन होता है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? ओके. देखिए क्रिकेट में आप सभी को पता है कि बॉलिंग हम इस प्रकार से करते हैं, इधर से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है. यॉर्कर अगर आप डालें तो ऐसे करके ऐसे होता है. तो पूरा जो आपका आर्म है वो ऐसे 360 डिग्री घूम जाता है. कितना घूम जा रहा है? 360. सर्कल बनाया, सर्कल ऐसे गोल होता है. देखो इधर इमेजिन करो, मैं सर्कल बना रहा हूँ ऐसे, तो देखो इधर ये ऐसे सर्कल बना, सर्कल बन रहा है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट सर्कुलर मोशन. क्या बोलते हैं? सर्कुलर मैनर. यानी कि ये कौन सा हो रहा है? आवर हैंड विल मूव इन सर्कुलर मैनर लाइक अ व्हील. पहिया कैसा होता है? गोल होता है. तो वैसे ही अगर हम बॉल डाले तो ऐसे करके, देखो इधर यहां से शुरू किया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इतना ऐसे आ रहा है. हाँ, तो बॉल भी लाया, बताओ. तो ये अगर हम बॉल देखेंगे तो ऐसे करके ऐसे ऐसे हो रहा है. ठीक है, देखो यहां से शुरू किया मैं, तो यहाँ पर सर्कल पूरा गोल होता है, आया यहाँ पर वापस, तो इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है. तो जब बॉलर जो है अगर बॉल डाले तो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन. कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन. चैप्टर नंबर 17, bones. We're going to discuss its written portions. First question, that is, what are the functions of the bone in our body? हड्डियों का हमारे शरीर में क्या काम है? दिखाई दे रहा है सबको? पहला क्वेश्चन, हड्डियों का. रिपीट आफ्टर मी. हड्डियों का, हड्डियों का हमारी बॉडी में क्या काम है? So here are the 5 points that we'll discuss. The first one is, पहले आपको हेडिंग डाल देना है. The major functions of bone in our body are, first of all we have structure. Bones provide our body a structure. क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर. मतलब कि अगर हमारे बॉडी में हड्डियां नहीं होगी तो हमको भी एक थैले में या झिल्ली में भर कैसे ले जा सकते थे? हड्डी के वजह से ही हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है. डिफरेंट बोन जॉइन टू फॉर्म अ फ्रेम विच गिव आवर बॉडी शेप. जैसे कि समझो बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग में रॉड लगता है, रॉड, छड़, तो वो छड़ हड्डियों का काम करता है, समझो बॉडी में. बिल्डिंग को अगर बिना रॉड के बनाओ तो क्या होगा? गिर जाएगा, मजबूती नहीं आएगा, गिर सकता है कभी भी. तो वैसा ही काम आप समझिए बॉडी में किसका होता है? हड्डियों का. स्टॉप राइटिंग. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, सपोर्ट. बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी अटैच्ड ऑफ मसल एंड लिगामेंट्स. हड्डियों का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना. क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट. हड्डी टूटता है तो देखो कैसा होता है इंसान का हालत. क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट. जैसे बिल्डिंग बनता है तो रॉड जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वैसे. मूवमेंट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मूवमेंट. द बोन्स इनेबल बॉडी मूवमेंट बाय एक्टिंग एज लीवर्स. मूवमेंट प्रोवाइड करता है. मूवमेंट जिसके हम लोग चल पाते हैं, हाथ हिला पाते हैं, ऐसा कर पाते हैं ना, अलग अलग चीज, तो क्यों हो पाता है? हड्डियों की वजह से. किसके वजह से? हड्डियों की वजह से. मिनरल स्टोरेज. बोन्स स्टोर कैल्शियम, phosphorus and other essential minerals for various cellular activities. हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस. इसलिए दूध पीना चाहिए बोलते हैं. दूध में भी हमको कैल्शियम मिलता है. क्या मिलता है? कैल्शियम. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं. नेक्स्ट, ब्लड सेल प्रोडक्शन. Blood cells are produced within the cavity of the certain bones.
ब्लड सेल जो है बोन के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब जो है एक्टिविटीज हैं या फंक्शंस हैं किसका, बोन्स का। एक बार ओवरव्यू देखिए, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में मदद करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है और ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल का, किसका, ब्लड सेल का। इतना सब काम है बोन्स का। Then we have second question of this chapter. The question is saying, explain with the help of example, what do you know about ball and socket joint? क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन करिए। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो चीज दिख रहा है, एक रहता है बॉल जैसा, दूसरा रहता है सॉकेट जैसा। जैसे ये हाथ अगर बॉल जैसा है तो ये सॉकेट जैसा ऐसे रखता है, ये हाथ कैसा है, बॉल जैसा, और ये कैसा है, सॉकेट जैसा। तो बॉल एंड सॉकेट कैसा है, देखो जैसे अगर ये हाथ बॉल है, कैसा है ये, बॉल, तो दूसरा आता है सॉकेट ऐसा, और दोनों फिट हो जाता है और फिर ऐसे ऐसे मूव करता है। इसका एग्जांपल हमारा शोल्डर, शोल्डर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कैसा है, बॉल एंड सॉकेट, तभी ऐसे पूरा घूम जाता है, ठीक है। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें एक रहता है बॉल जैसा, कैसा रहता है, वन एंड रहता है बॉल जैसा, और सेकेंड एंड कैसा रहता है, सॉकेट जैसा, सॉकेट या कप जैसा, कैसा, कप जैसा। आपके बुक में दिया है कि नहीं दिया डायग्राम, कैसा रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक रहता है बॉल जैसा, दूसरा रहता है सॉकेट जैसा। इमेज लगा देंगे हम लोग, अगर इसमें याद आएगा तो। हाँ, जॉइंट इन कोकोनट में बल्ब, इट मूव लाइक अ शेल बल्ब इन कोकोनट शेल। उतना अच्छा नहीं दिया डायग्राम। देखिए फॉर एग्जांपल, द राउंडेड हेड ऑफ द हैंड बोन फिट्स इनटू अ कप ऑफ सेडेड कैविटी फॉर्म्ड बाय द शोल्डर which allows the movement in all direction। देखिए हमारा जो शोल्डर वाला है ये सभी डायरेक्शन में जा सकता है, देखा ना, पूरा एकदम 160 डिग्री गया, इधर भी जाएगा, देखो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, सब डायरेक्शन में गया ना, एकदम पूरा 360 डिग्री। देखो ऐसा क्या, पूरा 360 डिग्री, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ऐसे करेंगे तो भी जाएगा, ये देखो ऐसे। तो ये जो है सभी डायरेक्शन में जा सकता है, कहां जा सकता है, ऑल दी डायरेक्शंस। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक तरफ कैसा रहता है, एक तरफ रहता है बॉल जैसा, एक तरफ बॉल जैसा और दूसरा सॉकेट जैसा, ऐसे। अब इसको ऐसे कहीं भी घुमा लो, ऐसे इसको, ये कहीं भी घूम जाएगा ऐसा टाइप से। शोल्डर इस एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, शोल्डर। ओके, तो ये चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट होता है।